स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करो। विधर्माच निवर्तनम, और दूसरे के धर्म का निवर्तन करो, त्याग करो। दूसरे के धर्म का पालन मत करो, अपने धर्म का पालन करो। दूसरे के धर्म का तुम पालन करोगे, वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही नहीं है। और तुम अपने धर्म का थोड़ा भी पालन करोगे तो वही धर्म समय आने पर तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अपने धर्म का स्वल्प पालन करना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने स्वधर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय भगवान कहते, परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए भयानक है, वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, वो तुमको दुख देगा। इस बात को न समझने वाले लोग अंधानुकरण करते हैं। वो व्यक्ति ऐसा कर रहा तो हम भी करेंगे, वो कर रहा है तो तुम क्यों करोगे? पहले तुम समझो कि तुमको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए वो धर्म है कि नहीं है, पहले ये जानना चाहिए। क्यों बोले? जो चीज तुम्हारे लिए धर्म हो सकती है, जो चीज उसके लिए धर्म हो सकती है, वो तुम्हारे लिए अधर्म हो सकती है, और तुम्हारे लिए जो धर्म है वो उसके लिए अधर्म हो सकता है। इसलिए पहले ये समझो तुम्हारा धर्म क्या है। देखा देखी धर्म नहीं होता। एक गृहस्थ यज्ञ करता है, आहुति देता है अग्नि में, ये धर्म है। लेकिन उस गृहस्थ के धर्म को देखकर कोई सन्यासी सोचे हम भी यज्ञ करें, बोले तो सन्यासी अगर यज्ञ करेगा तो पाप लगेगा, वो नरक चला जाएगा। हाँ, जिसने सन्यास ले लिया, दंडक ग्रहण कर लिया, आपने देखा होगा शंकराचार्य हाथ में दंड लिए रहते हैं, रामानुजाचार्य के हाथ में दंड रहता है। एक दंडी सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी, सन्यासी के जो भेद हैं, उस सन्यास धर्म को जिसने स्वीकार कर लिया वो हवन नहीं कर सकता, अग्नि का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वही अग्नि, जिस अग्नि की जीवन भर उसने आराधना की, जिस अग्नि में उसने यज्ञ किया, हवन किया, अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया, वही गृहस्थ व्यक्ति जब अपने गृहस्थ धर्म को छोड़ करके संन्यास्त हो जाता है, संन्यास ले लेता है, तो वह अग्नि को छूने का अधिकारी नहीं रह जाता, उसके लिए वो अधर्म हो जाता है। इसीलिए सन्यासी अपने से भोजन बना के नहीं कर सकता। इसीलिए सन्यासी के लिए शास्त्र ने कहा तुम भिक्षा मांग करके भोजन करो। भिक्षा तो ब्रह्मचारी भी मांगता है और भिक्षा सन्यासी भी मांगता है, लेकिन सन्यासी और ब्रह्मचारी की भिक्षा में अंतर होता है। ब्रह्मचारी क्या भिक्षा मांगेगा? बोले ब्रह्मचारी कच्चे अन्न की भिक्षा मांगता है। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने जाएगा तो आटा दाल गेहूं लेकर के आएगा और फिर स्वयं बनाएगा और भगवान को भोग लगाएगा, अपने गुरुजी को खिलाएगा, स्वयं खाएगा। ये ब्रह्मचारी का धर्म है। लेकिन सन्यासी भिक्षा मांगने जाएगा तो सन्यासी गेहूं चावल नहीं मांगेगा। क्यों? बोले मांग के करेगा क्या? वो बना सकता नहीं, अग्नि छू नहीं सकता। उसको तो बनी बनाई रोटी कोई दे दे, भोजन दे दे, वो खा करके पेट भर ले और भगवान का भजन। सन्यासी को अग्नि छूना निषेध। अब वही अग्नि जब वो गृहस्थ था तब उसके लिए उस अग्नि में हवन करना धर्म था, और जब सन्यास ले लिया बोले अब उस अग्नि का स्पर्श करना उसके लिए अधर्म है। इसी का नाम स्वधर्म है। हम किस वर्ण में हैं, किस आश्रम में हैं, और उस वर्ण और आश्रम के लिए हमारे लिए शास्त्र सम्मत धर्म क्या है, इसी का नाम स्वधर्म है। और उस स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म के पालन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। स्वधर्म को छोड़ देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और स्वधर्म के पालन से ही भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक भगवान के चरणों की दृढ़ भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती है? तो स्वयं भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को
बताया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी से पूछा, आपके चरणों की प्रीति, आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती? तो भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले विप्र के चरणों में प्रेम करो। विप्र के चरणों में प्रेम करने का मतलब क्या है? विप्र माने विद्वान ब्राह्मण, विप्र माने केवल ब्राह्मण मात्र नहीं, विप्र माने विद्वान ब्राह्मण। और उन विद्वान आचार्य ब्राह्मणों के चरणों में जब प्रेम करोगे, उनके प्रति श्रद्धा रखोगे तो क्या होगा? बोले, उन्हीं के द्वारा तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म का बोध प्राप्त हो, वही तुमको बताएंगे कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और उस प्रीति का परिणाम क्या? बोले, तुम्हें अपने स्वधर्म का बोध होगा, स्वधर्म का ज्ञान होगा। और स्वधर्म का ज्ञान होने पर बोले, निज निज कर्म निरत श्रुति नी की, फिर अपने कर्म में, अपने स्वधर्म में तुम निरत हो जाओ, अपने कर्म में लग जाओ, अपने स्वधर्म का पालन करो, तब उसका फल क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, उसका फल ये होगा कि विषयों से वैराग्य होगा, तभी संसार से वैराग्य होगा। और जब संसार से वैराग्य होगा, तब मम चरण उपज अनुरागा, तब मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न। स्वधर्म का पालन हम करेंगे नहीं, स्वधर्म को जान करके स्वधर्म के अनुकूल हम आचरण करेंगे नहीं, तो संसार से कभी वैराग्य होगा नहीं, और संसार से कभी वैराग्य होगा नहीं तो भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन करने से ही भक्ति दृढ़ होती। कपिल भगवान कहते हैं, अपने स्वधर्म का व्यक्ति को पालन करना। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणार्चनम। और दैव से, प्रारब्ध से तुम्हारे भाग्य में जितना तुम्हें मिला उसमें तुम प्रसन्न रहना सीखो, ये दूसरी विशेष बात। तभी जीवन में आप भक्ति और ज्ञान में सफलता प्राप्त कर पाओ। और अगर असंतोष उत्पन्न हो गया तो फिर भक्ति में, ज्ञान में सफलता नहीं मिली। दैवाल्लब्धेन संतोषः, प्रारब्ध से तुमको जो मिला, जितना ईश्वर ने तुमको दिया, उसमें तुम संतुष्ट रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कहते हैं, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। भगवान की भक्ति में अगर दृढ़ होना है, भक्ति की साधना कर रहे हो, तो ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म से निवृत्त होकर मोक्ष धर्म में अपने मन को लगाओ। ग्राम्य धर्म क्या है? बोले, अत्यधिक सामाजिक व्यवहार से दूर होकर, बहुत ज्यादा सामाजिक व्यवहार में भी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समाज के बहुत सारे व्यवहार, सारे कार्य, उन कार्यों को करने में, उन जिम्मेदारियों को निभाने में ही सारा समय चला जाएगा, तो भक्ति कब करोगे? इसलिए बहुत ज्यादा संसार के व्यवहार में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। और जो मोक्ष धर्म है,
क्या? बोले मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, भगवान की कथा श्रवण करना, रामायण गीता का पाठ करना, मंत्र का जप करना। इन धर्मों में हम अपने रति को, प्रेम को बढ़ावें। संसार के प्रपंच से थोड़ा हटकर भागवत धर्म जो है उस धर्म में अपने मन को लगावें। इस प्रकार से जब हम साधना करते हैं तभी साधना में सफलता मिलती है। आगे कपिल भगवान कहते हैं कि मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेप सेवनम। मित मेध्यादनम, अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, साधना में लगे हैं, तो भोजन पर भी विचार करना होगा। कपिल भगवान कहते हैं मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित और पवित्र भोजन करो। मितम, मितम माने सीमितम, मेध्यम, मेध्यम माने पवित्रम। सीमित और पवित्र भोजन जब हम करेंगे तभी हमें भक्ति योग में, ज्ञान योग में, किसी भी योग में सफलता मिलेगी। और ये सोचो कि हम दिन भर मंत्र का जप करें, रामायण भी पढ़ें और फिर होटल में जाकर के चाउमीन और बर्गर भी खाएं तो न भक्ति होगी न ज्ञान सिद्ध होगा, सब तुम्हारा गुड़ गोबर हो जाएगा, किसी काम का नहीं। आहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक कोई साधना सफल नहीं हो सकती। नोट कर लेना, माला घिस जाएगी जपते जपते, लेकिन मन नहीं बदलेगा। इसी को कबीरदास जी ने कहा, माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। भगवान में तुम्हारा मन दृढ़ तभी होगा जब आहार की शुद्धि होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, वेद कहता है। जब आहार शुद्ध होगा तभी तुम्हारा सतोगुण शुद्ध होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। वेद कहता है कि जब सतोगुण शुद्ध होगा तब तुम्हारी स्मृति ध्रुव होगी, और उस स्मृति के प्राप्त होने पर सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, तभी जीवन की सारी ग्रंथियां खुलेंगी। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आप जैसा आहार करोगे आपका मन, आपका विचार, आपकी बुद्धि वैसी ही बनेगी। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग में लगे हुए लोगों को, साधना में लगे हुए साधकों को अपने आहार पर भी विचार करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र आहार करें, क्योंकि जैसा आहार हम करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इसलिए पवित्र आहार करें, बाजार की चीजों का त्याग करें, अपवित्र व्यक्ति के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को न ग्रहण करें। जो वस्तुएं स्वतः अपवित्र हैं ऐसी वस्तुओं को भी ग्रहण न करें। वस्तु पवित्र हो, बनाने वाला भी पवित्र हो, और पवित्र स्थान पर, पवित्र पात्र में पवित्रता पूर्वक उसे जब हम ग्रहण करेंगे तभी हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आज आहार पर कोई विचार नहीं करता। आहार पे न विचार करने के कारण ही ज्ञान विज्ञान सुनने के बाद भी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता और बुद्धि में कुछ प्रतिष्ठित नहीं होता। सुने और सब चला गया, क्योंकि सत्व गुण का उद्रेक नहीं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्व गुण के उद्रेक होने पर ही ज्ञान जो है जागृत होता, तभी ज्ञान दृढ़ होता। इसलिए पहले तो व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, आहार शुद्धि के द्वारा, शरीर शुद्धि के द्वारा, विचार की शुद्धि के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर सत्व गुण को जागृत करें। ये सात्विकता जब जागृत होती है तभी ज्ञान दृढ़ होता है। ये सब उसके साधन है। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। और पवित्र आहार को भी पवित्र व्यक्ति के द्वारा बना हो, पवित्र वस्तु हो, पवित्र पात्र में हो। हम कहते हैं भोजन बहुत बढ़िया हो, पवित्रता से आपने बनाया, वस्तु भी पवित्र थी, लेकिन पात्र अगर पवित्र नहीं है उसमें आपने रख दिया तो वस्तु खराब हो गई, वो अपवित्र। पात्र की अपवित्रता क्या है?
बोले जो पात्र पवित्र होते हैं उन्हीं पात्रों में भोजन ग्रहण करना चाहिए।